हेलो प्यारे बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सिस्टम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। प्रेडिक्टेबल सेकेंड लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट था, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम उसी की चर्चा करेंगे, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई लेवोजियर ने क्या कहा था, वो हमने कर रखा है। आज पढ़ेंगे कि न्यूलैंड सर ने क्या बोला था, है ना। मैंने बोला था कि प्रेडिक्टेबल एक दिन में नहीं बना है। स्टार्टिंग के लेक्चर थ्योरेटिकल हैं और थोड़ी सी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए सिस्टम को फाड़ते हैं और स्टार्ट करते हैं भाई। और नेक्स्ट हमारा जो रूल है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। लेक्चर 2 में न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ना है। न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ने क्या किया भाई साहब, न्यूलैंड साहब ने क्या किया कि उन्होंने पीरियडिक टेबल में जो भी एलिमेंट था उसको सारे गामा पाधा निशा मतलब म्यूजिकल नोड में सजा दिया। हो सकता है रात में सुन रहे होंगे सारे गामा पाधा निशा, और उन्होंने सजा दिया। सजाने के बाद क्या हुआ वो देखेंगे। उन्होंने क्या बोला, देखो जो स्टेटमेंट्स हैं, है ना, क्योंकि मैं लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा और लिखा लिखा नोट्स आपके पास है। जहाँ ग्राफ हो, क्वेश्चन हो या जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट हो, मैं बिल्कुल लिख के समझाऊंगा। बट थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में। बात समझ में आया ना। तो भाई, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट property of eighth element was similar to first element like musical note। म्यूजिकल नोड के अकॉर्डिंग उन्होंने सजाया और उन्होंने क्या बोला कि एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट का होगा। जैसे 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 तुम देखो, सारे सारे गामा पाधा नीसा, मैंने हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दूंगा। तो ये एट्थ एलिमेंट है ना, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, फर्स्ट एलिमेंट की। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसी होगी भाई, फर्स्ट एलिमेंट की। बट एक काम थी, उस समय इनर्ट गैस नहीं था। इनर्ट गैस एट दैट टाइम, इनर्ट गैस वार नॉट नोन। इनर्ट गैस कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या हैं, इनर्ट गैस हैं। और उस समय इनर्ट गैस नहीं था। तो उन्होंने कैसे सजाया भाई, देखो उन्होंने क्या किया। मैं ले लूँ सा, है ना, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। सा सा रे सा रे गा मा, है ना, पा धा, डी एच ए लिख लो, बड़े से लिख लो, डी एच ए, धा नी सा। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। बट एट्थ की प्रॉपर्टी कैसी थी भाई, फर्स्ट की तरह। एट्थ कैसा बिलोंग्स किया था, एट्थ की प्रॉपर्टी कैसी हुई, फर्स्ट की तरफ। उस समय क्या इनर्ट गैस था, नहीं था। तो सबसे पहले एक बात बताओ क्या होगा, फर्स्ट यदि पीरियड की बात करूँगा तो हीलियम था नहीं, तो क्या होगा, लिथियम। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या नियॉन था, नहीं था। क्या नियॉन था, क्या नहीं था भाई। तो नियॉन था ही नहीं। तो एर्थ एलिमेंट जब इसके बाद क्या आएगा, सोडियम आएगा। तो सोडियम की प्रॉपर्टी कैसे थी, फर्स्ट की तरह। सोडियम की प्रॉपर्टी फर्स्ट की तरह, उन्होंने डाल दिया सोडियम, फिर से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, आर्गन नहीं था, इनर्ट गैस है, आर्गन नहीं था। तो क्लोरीन के बाद क्या होगा, आर्गन। आर्गन तो था नहीं। आर्गन के बाद क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम। उन्होंने तो भाई साहब इसको तो ऐसे सजाया, उन्होंने ऐसे तो सजा दिया। देखने से अच्छा लगे तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अब उन्होंने सारे गामा पाधा निशा पे तो सजा दिया और कुछ ऑब्जर्वेशन दिया। क्या ऑब्जर्वेशन दिया, है ना, गलत तो ये भी है लेकिन मैं बाद में बताऊंगा कैसे गलत है। ऑब्जर्वेशंस क्या दिया
कि द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू एर्थ एलिमेंट दैट इज द सोडियम एंड बेरिलियम आर मैग्नीशियम, है ना। ये हमारा मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही बात है। लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम की, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी जैसा, बोरॉन एल्यूमिनियम, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, है ना। सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम हुई, बिल्कुल सही बात है। आज के डेट में भी ये बात सही है, लेकिन क्या ड्रॉबैक हुआ, है ना। उनका ड्रॉबैक क्या हुआ कि ये जो था ना रूल, वो कैल्शियम तक वैलिड था, क्योंकि भाई उन्होंने म्यूजिकल नोट पर से आया, उस समय नट गैस नहीं था। लेकिन क्या ये 100% सही है, तो बोलेंगे नहीं है। सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम फट गई भाई, कैल्शियम के बाद फ्लॉप हो गया, देखो तुम, है ना। दिस रूल इज ओनली अप टू वैलिड अप टू कैल्शियम। आफ्टर कैल्शियम डी ब्लॉक एलिमेंट आर प्रेजेंट, द डिफरेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन इंस्टेड ऑफ 8 एलिमेंट। उन्होंने तो 8 एलिमेंट के हिसाब से इन्होंने बता दिया कि भाई हर 8th एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी चेंज होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे डी ब्लॉक आया, अब गैप 8th एलिमेंट की नहीं थी, अब कितने की हुई, 18 एलिमेंट की। अब भाई सिस्टम तो हैंग होना ही था, बट सही है ना। अपने जितने भाई स्टार्टिंग फेज में गलती नहीं की होते तो भाई ये आज प्रेडिक्टेबल हुआ नहीं होता, है ना। धीरे धीरे लोगों ने गलती करके ही आज सही बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी क्या डिमेरिट रही, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस इंक्लूडिंग इन प्रेडिक्टेबल दिस लॉ हैज ड्रॉप आउट। क्योंकि भाई इनर्ट गैस तो था नहीं, है ना, इनर्ट गैस था नहीं, और इनर्ट गैस की डिस्कवरी के बाद ये क्या हो गया, ये ड्रॉप आउट हो गया, ये फ्लॉप हो गया। तो भाई साहब इसके बाद क्या हुआ, तो भाई साहब न्यूलैंड लॉ फ्लॉप होने के बाद एक हमारे पास फिर से लॉ आया। एक साइंटिस्ट थे लोथरमेयर, उन्होंने कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की, और कर्व ड्रॉ करके उन्होंने प्रेडिक्टेबल बनाने की कोशिश की, है ना भाई। तो भाई साहब लोथरमेयर ने क्या किया, लोथरमेयर साइंटिस्ट नेक्स्ट आए, वो गलत हो गए, है ना। हमारा 5th नंबर डेवलपर की बात कर रहे हैं। उन्होंने हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास लिया और उसको डेंसिटी से डिवाइड करके एटॉमिक वॉल्यूम निकाला। क्या किया, हर एक एटॉमिक मास लिया हर एक एलिमेंट का, क्योंकि हमें ये भी पता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, ये तो फार्मूला पता है अपने को। तो उन्होंने इसी फार्मूले से क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम निकाला एटॉमिक मास को डेंसिटी से डिवाइड करके, ठीक है भाई। लोथरमेयर कैलकुलेटेड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट बाय डिवाइडिंग एटॉमिक मास विथ डेंसिटी इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने ना एक प्लॉट किया, उन्होंने एक कर्व को प्लॉट किया, है ना। कर्व कैसे प्लॉट किया वो देखना है, लेकिन कर्व के बाद उन्होंने क्या क्या किया है कि कर्व में क्या करें, कैसे रखें, कौन से एलिमेंट को कहाँ रखें, उन्होंने ये चीज़ बताया, है ना। कर्व प्लॉट करने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि हमारे पास तो भाई जो अल्कली मेटल है, अल्कलाइन मेटल है, तो उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है समझाने की, है ना। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है समझाने की, लेकिन उनका भी थ्योरी गलत हो जाता है, समय बदल जाता है ना। और उनकी भी थ्योरी क्या हो गई, गलत हो गई। लेकिन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कैसे प्लॉट किया, इसके बारे में देखेंगे भाई साहब। लास्ट तक वीडियो को देखते रहना। ही प्लॉटेड कर्व बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर एंड गिव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। उन्होंने एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, उसके बीच में प्लॉट किया। अब उन्होंने क्या किया, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ऑक्यूपाई पीक पोजीशन ऑफ कर्व बनाया। पीक पोजीशन पे कौन था, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना भाई। नेक्स्ट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अल्कलाइल अर्थ मेटल, मतलब बेटा मांगे का सारे बाप राजी, स्कूटर देख के बाप राजी, जो भी ट्रिक से आपने सीखा है आगे ट्रिक तो आने ही वाला है। और ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन, कर्व के ऊपर कौन था, अल्कली, डिसेंडिंग में कौन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऊपर कौन था, अल्कली अर्थ मेटल, नीचे कौन है,
अल्कलाइन अर्थ मेटल। थर्ड बोला कि मेटलवाइड्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलेरियम, है ना, पोलोनियम, एस्टेटाइन, है ना, ये जो इतने मेटलवाइड्स थे, मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा, मेटलवाइड्स के ट्रिक भी सिखाऊंगा, आगे सब कुछ सिखाने वाला हूँ, है ना। एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्यूपाई बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व। ट्रांजिशन मेटल कौन था, है ना, डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिंक, कैडमियम, Hg को छोड़ के, क्योंकि उनके ना ग्राउंड स्टेट में ना उनके एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, और जिनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में या ग्राउंड स्टेट में अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मेटल। क्या बात समझ में आ गया। तो ट्रांजिशन मेटल कहाँ रख दिए, नीचे, ऊपर अल्कली, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई डिसेंडिंग पोजीशन पर, है ना। डिसेंडिंग का मतलब, सॉरी एसेंडिंग, मैं गलत बोल दिया, एसेंडिंग मतलब चढ़ते हुए। तो कर्व में एसेंडिंग में कौन था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऊपर कौन था, अल्कली मेटल। डिसेंडिंग में कौन हुआ, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और नीचे कौन हुआ, मेटलवाइड्स, ठीक है। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऊपर अल्कली, नीचे अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे नीचे क्या था, मेटलवाइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल। अब देखो उनकी कर्व जो था ना, उसको मैं ड्रॉ करके आपको सिखाता हूँ। देखो कर्व उन्होंने कैसे ड्रॉ किया था। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, देखो उन्होंने लिया था एटॉमिक वॉल्यूम, और देखो उन्होंने एक कर्व लिया, ये लिया ऐसा, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंड। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करता हूँ। लिथियम, सोडियम, यहाँ पे सोडियम आएगा, मैं लिख दूंगा, पहले कर्व ड्रॉ करता हूँ। पोटेशियम, रुबिडियम, थोड़ी सी कर्व, हर कर्व ना बड़ा होगा, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होगा। उसके बाद सीजियम, ठीक है। अब उन्होंने क्या लिया था, एटॉमिक वॉल्यूम, मैं लिख दूं एटॉमिक वॉल्यूम। नीचे क्या लिया था, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट, अच्छा सुनो, अब मैं बोलूं कि सर यहाँ पे क्या था, ऊपर लिथियम, उसके बाद कौन आया, सोडियम, उसके बाद कौन आया था, पोटेशियम, उसके बाद कौन आया था, रुबिडियम, उसके बाद कौन आया था, सीजियम, ठीक है भाई। पीक ऑफ द कर्व अल्कली मेटल, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन आया, मैं कलर बदल देता हूँ। डिसेंडिंग में कौन आया था, बेटा मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ गए, ठीक है भाई। अगला कलर कौन सा बदले, चलो एक नया कलर कोई ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है भाई। अच्छा सुनो, अब हमारा मेटलवाइड्स कहाँ था, सिलिकॉन, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, ये हमारा क्या हो गया, मेटलवाइड्स। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है भाई। ये हमारे सब क्या हो गए भाई, अल्कली मेटल। ये बेटा वाला कौन सा हो गया, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और फिर कल बाहर आई आंटी, कौन सा हो गया, ये वाला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन। क्या आपको कर्व ड्रॉ करने आ गया, ऊपर अल्कली, ठीक है, एसेंडिंग में हेलोजन, डिसेंडिंग में अल्कलाइन,
और नीचे मेटल वाइट्स और ट्रांजिशन मेटल। क्या कहीं दिक्कत क्या? बोलो हाँ या ना। इसको मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, ठीक है। शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं असेंडिंग में कौन है, पीक पे कौन है। मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो पीक पे कौन है भाई? पीक पे है अल्कली। अल्कली मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ठीक है भाई। डिसेंडिंग में कौन होगा? बोलो डिसेंडिंग में कौन होगा भाई? डिसेंडिंग में अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होगा? बेटा मांगे कार, स्कूटर देख के बाप राज, ये सब ट्रिक सिखाऊंगा। थर्ड मैं पूछूंगा असेंडिंग में। असेंडिंग में कौन था? हेलोजन। हेलोजन कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है भाई। और लास्ट बॉटम पे कौन था? सबसे नीचे मेटल वाइट्स एंड ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। तो भाई इतने छोटे से पॉइंट में आप समराइज करके इसको लर्न कर सकते हो। इससे आसान भाषा में मैं नहीं समझा सकता, ठीक है भाई। आया समझ में? तो भाई साहब इनका कंक्लूजन क्या था? भाई मेन तो बात यह है कि ड्रॉ तो कर दिए, इनका कंक्लूजन क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व लोथरमेयर प्रपोज्ड दैट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। भाई साहब इस कर्व से उन्होंने बताया कि भाई जितने एलिमेंट हैं ना वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट, ठीक है। एंड दिस हैज़ बिकम द बेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई। उन्होंने सिर्फ एटॉमिक बेस के बारे में बताया कि भाई सॉरी एटॉमिक वेट के बेस को मान के पूरे कर्व को ड्रॉ किया था। लेकिन आज के डेट में ये गलत क्यों है? क्योंकि आज के डेट में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, नहीं कि एटॉमिक वेट। आज के डेट में उन्होंने क्या माना था? एटॉमिक वेट उन्होंने माना, ठीक है भाई। लेकिन आज के डेट में क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन इससे ना मेंडलीव सर को फायदा हुआ। जो मेंडलीव सर थे ना, मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे, उनको एक हिंट्स मिल गए और यही गलती उन्होंने किया। अपना दिमाग नहीं लगा कि इन्हीं का बेस मान के अपना रूल दे के चले गए। क्योंकि आज के डेट में मेंडलीव भी गलत है। मोस्ले सर की पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है मोस्ले सर की, वही सही है ना। तो भाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का ये बेस बन गया और इन्होंने एटॉमिक वेट का मतलब क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो पार्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करे। कोई ऐसा प्रॉपर्टी जो पार्टिकुलर इंटरवल के बाद बार बार रिपीट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन ये गलत होने के बाद है ना हमारे पास आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या है भाई? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और खास बात बताऊं, मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल में बहुत ही योगदान है ना, बहुत योगदान है मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल में, है ना। बिल्कुल योगदान है भाई, मेंडलीव सर के पीरियोडिक टेबल में बहुत योगदान है। उन्होंने एटॉमिक वेट को क्या किया था, है ना, बेस मान के उन्होंने बहुत सारी पीरियोडिक टेबल में काम किया है। और उन्हीं के देन से आज हम पीरियोडिक टेबल एक सुरक्षित पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आज के पीरियोडिक टेबल में काम तो मोस्ले सर ने किया है ना। लेकिन मेंडलीव सर का हिंट था, है ना, मेंडलीव सर का हिंट था। यदि मेंडलीव सर ने नहीं किया होता, है ना, तो फिर आज मोस्ले सर को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती। लेकिन मेंडलीव सर ने ये सब काम करके गया था। तो भाई साहब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, है ना। एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन है ना। ध्यान से सुनना, एटॉमिक वेट का क्या है?
पीरियडिक फंक्शन है। तो मामला तो यहीं ख़त्म है, क्योंकि हज वाला तो एटॉमिक नंबर पे और आप कर रहे हो भाई, तो सिस्टम तो हैंग होना ही था। लेकिन इससे पहले कि पढ़ लें कि क्या था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। भाई साहब बिल्कुल सही बात बोले। ये मेंडलीव सर ने जो बोला मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने पीरियडिक टेबल को एटॉमिक वेट का बेस माना, है ना। 63 एलिमेंट वर नोन, नोबेल गैस डिस्कवर नहीं था। जब मेंडलीव सर ने पीरियडिक टेबल बनाया उस समय 63 एलिमेंट ही था, है ना। नोबेल गैस बिल्कुल नहीं था, नोबेल गैस बिल्कुल नहीं था, सिर्फ 63 एलिमेंट ही था। उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड, देयर आर 7 पीरियड इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल। खैर खास बात बताऊँ, पीरियड और ग्रुप की क्लासिफिकेशन इन्होंने क्या, जो ऐसे ऐसे हम देखते हैं ना पीरियडिक टेबल में, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और मेंडलीव पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड था। कितने पीरियड, 7 पीरियड। बात समझ में आया। मेंडलीव पीरियडिक टेबल में क्या है, 7 पीरियड था। और आज कितने पीरियड है, आज भी 7 है, तो कोई छेड़खानी नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप एंड देयर वेयर 8 ग्रुप इन मेंडलीव पीरियडिक टेबल। वर्टिकल जो कॉलम था उसको क्या बोला था, ग्रुप। और मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप। लेकिन आज के डेट में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में 8 ग्रुप, लेकिन आज क्या है, 18 ग्रुप। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो गया। 7 पीरियड था, आज के डेट में कितने पीरियड है भाई, 7 पीरियड। तो कहीं ना कहीं ये तो बात आज भी सही है, ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि ईच ग्रुप अप टू 7 डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, ठीक है। ए सब ग्रुप आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड बी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। उन्होंने क्या किया कि भाई सिंपल सी बात है कि 7 तक उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया, ए एंड बी। किस में बांटा भाई, ए एंड बी। ए को उन्होंने क्या बोला, नॉर्मल एलिमेंट। अच्छा, नॉर्मल एलिमेंट क्या होगा, एस एंड पी ब्लॉक वाले। और बी को क्या बोला, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव बोल लो, ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले, ठीक है भाई। ये एस एंड पी वाले हो जाएगा और वो किसका होगा, डी ब्लॉक वाला। ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है भाई। नेक्स्ट, द ग्रुप 8 कॉन्सिस्ट, है ना। 7 तक तो डिवाइड किया, 9 एलिमेंट इन 3 रो। ग्रुप जो 8 था ना उस समय 9 एलिमेंट कंसिस्ट किया था, ठीक है। 7 तक तो उन्होंने क्या किया, ए एंड बी में डिवाइड कर दिया, बट 8 क्या था, बोलो। 7 तक तो ए एंड बी में डिवाइड कर दिया, बट 8 क्या था, 8 क्या था, 8 को 9 एलिमेंट मैं बोल दूँ तो 8 जो ग्रुप था उसमें 9 एलिमेंट उन्होंने रख दिया, ठीक है। अब है मेरिट और एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल, है ना। मेंडलीव पीरियडिक टेबल के मेरिट क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है ना। सबसे पहला कि क्लासिफिकेशन इन टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टेबुलर फॉर्म में क्या किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। दूसरा, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एलिमेंट। देखो क्या है कि उन्होंने दिमाग लगाया कि जो फ्यूचर में एलिमेंट आएंगे उसके लिए उन्होंने प्रेडिक्शन दिया, उन्होंने जगह छोड़ा। जैसे फ्यूचर में यदि जर्मेनियम आया तो उन्होंने जगह छोड़ा कि सिलिकॉन के नीचे आएगा। यदि फ्यूचर में कोई एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन की तरह होगा, उसके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ा। तो फ्यूचर में जब जर्मेनियम आया उसको कहाँ रखे, सिलिकॉन के नीचे। उसी तरह गैलियम आया तो एल्युमिनियम के नीचे, स्कैंडियम आया तो बोरॉन, टेक्नीशियम आया तो मैग्नीज के नीचे। तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि कौन कौन से एलिमेंट आए जिसके फ्यूचर में जगह छोड़े थे मेंडलीव साहब, तो हम बोलेंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म यूज किए थे एक्का सिलिकॉन, है ना। एक्का सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन के जैसा आएगा तो जर्मेनियम में आता, उसको नीचे रख दिए, उसका टर्म यूज करते थे एक्का, है ना। उसका टर्म क्या यूज करते थे, एक्का, है ना। अब इसको मैं ट्रिक से सिखाऊँ। ट्रिक है कि सीता गीता से मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन एक साथ हो गए, अलग एल्युमिनियम गैलियम एक साथ, बीएससी बोरॉन स्कैंडियम एक साथ, एमटेक है, मतलब सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। तो इससे याद कर सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक। बात समझ में आया। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, है ना। डाउटफुल एटॉमिक वेट का उन्होंने करेक्शन किया है ना। कुछ एलिमेंट थे जो डाउटफुल थे उस समय, उस पर उन्होंने क्या किया, स्टिक मतलब उसको करेक्ट करने की कोशिश की। जैसे पहला था, अब कैसे किया था कि एटॉमिक वेट होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। एटॉमिक वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है भाई, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब देखो उस समय क्या हुआ, इट वाज फाउंड दैट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम 4.5 एंड इट्स वैलेंसी इज 3। तो अब तुम बताओ एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, यदि उसकी वैलेंसी 3 है और उसका इक्विवेलेंट वेट 4.5 है तो हो जाएगा 13.5। बट मेंडलीव साहब ने उसको करेक्ट किया, और करेक्ट क्या किया, उसके बाद उन्होंने वैलेंसी दिया, वैलेंसी 2 होता है, नहीं कि 3 होता, और 2 से क्या हुआ 9। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 9 है हमारा, जो हमारा क्या है एटॉमिक वेट है, 9 हमारा क्या है एटॉमिक वेट है। तो इस तरह उन्होंने, आज के भी डेट में बेरिलियम के एटॉमिक वेट क्या होता है 9 ही होता है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है कि 13 एटॉमिक वेट ना होके 9 होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, करेक्ट किया, है ना। ऐसे कई एलिमेंट थे जिनको उन्होंने क्या किया है, करेक्ट किया है। और उस मैट्रिक्स से सिखा देता हूँ, यूरेनियम का करेक्शन किया, बेरिलियम का किया, इंडियम का किया, गोल्ड का किया, प्लेटिनियम का किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट, है ना, ऑप्शन दे के पूछ लेगा कि कौन कौन से एलिमेंट को मेंडलीव सर ने क्या किया था सुधार। तो बोलेंगे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनियम। और ठीक से, यूँ बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनियम चुराते हो, यूँ बेईमान इंसान गोल्ड और प्लेटिनियम चुराते हो। और आप ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखोगे तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन सुनो, अब समय बदल गया, इनकी भी डिमेरिट आई, ठीक है। थोड़ा सा ही लेक्चर बचा है, कितना लेक्चर बचा है, ज़्यादा तो है नहीं, बस थोड़ा सा ही है। मेंडलीव के डिमेरिट के बाद इस लेक्चर को हम क्या करेंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है भाई। तो भाई डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला कि उन्होंने एटॉमिक वेट को बेस्ट माना था, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ एटॉमिक वेट का बेस्ट माना था। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अब देखो हाइड्रोजन क्या आज भी कंट्रोवर्सी है कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, है ना, हाइड्रोजन की कहाँ रखा जाए, आज भी कंट्रोवर्सी है। तो भाई कोई लोग बोलता है कि हाइड्रोजन को अल्कली में रखें, कोई लोग बोलता है हाइड्रोजन को अल्कलाइन में रखें, ठीक है भाई। तो बोला गया कि हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ अल्कली मेटल एंड हेलोजन, मेंडलीव कुड नॉट प्लेस्ड इट। भाई हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ अल्कली की भी तरह थी और कुछ हेलोजन की भी तरह था। तो उन्होंने कंफ्यूज हो गए, वो कंफ्यूज हो गए कि इसको कहाँ रखें, और पोजीशन की, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हुआ, है ना। मेंडलीव साहब ने डिसाइड, मेंडलीव साहब ने डिसाइड नहीं किया, नहीं, बात समझ में आया। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, ठीक है भाई, पोजीशन। अब देखो कि भाई हमारे नेचर में आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंस, उनको क्या बोलते हैं आइसोटोप।
तो भाई आइसोटॉप की पोजीशन डिसाइड नहीं हुआ। जैसे एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटॉप विल डिफरेंट, दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेनली पीरियोडिक टेबल। भाई सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन को एक जगह रख दोगे, जैसे कार्बन है एक जगह रख दिया है ना, आइसोटॉप के लिए जगह उन्होंने नहीं छोड़ा, ये उनकी गलती थी। एनोमलस पेयर, एनोमलस पेयर का मतलब होता है देयर वेयर सम पेयर है ना विच डिड नॉट फॉलो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। भाई आप एटॉमिक वेट, आपने बोला कि भाई जी एटॉमिक वेट तो मैं पीरियडिक टेबल बना दिया, लेकिन जब पीरियडिक टेबल बना तो कुछ ऐसे पेयर थे जिनकी एटॉमिक वेट ज़्यादा था, तो वो भाई ज़्यादा था तो बाद में आना चाहिए, और उनमें पहले आ गया। जैसे तुम सोचो आर्गन एंड पोटेशियम, ठीक है, इसकी आर्गन पोटेशियम की एटॉमिक वेट क्या है 13 है, आर्गन की क्या है 40। अब तुम सोचो पहले आना किसको चाहिए था 39 को ना, 39 भाई इंक्रीजिंग 39 40, तब पहले आना था पोटेशियम, फिर आना था आर्गन। आज के डेट में क्या है, पहले आता है आर्गन, फिर क्या आता है पोटेशियम। तो कहीं ना कहीं इनका एटॉमिक वेट वाला फंडा क्या हो गया, गलत हो गया। भाई आना था किसको, आना था पहले पोटेशियम को फिर आर्गन को, क्योंकि एटॉमिक वेट पोटेशियम का कम आर्गन का ज़्यादा। वैसे ही कई एलिमेंट थे जिनके साथ गलत हुआ है ना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, जैसे ट्यूलेरियम, आयोडीन, कोबाल्ट, निकल, थोरियम और पी, है ना। तो मैं आपको इसको ट्रिक से याद करा दूं कि भाई सिंपल सी बात है, ट्रिक से याद करेंगे। आर्गन पोटेशियम को क्या बोलेंगे, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडी पेप्सी नहीं, ठंडी पेप्सी कोक नहीं। कोबाल्ट निकल को कोक नहीं, थोरियम और पी को पेप्सी, इंडियम को इच्छा, टी को तेरी, के को खान, ए को आर्गन। क्या बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब तुम सोचो लाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। भाई सिंपल सा, देयर वेयर सम एलिमेंट लाइक प्लेटिनियम, गोल्ड विच इज सिमिलर इन प्रॉपर्टी बट प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। भाई जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, आज के डेट में जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, एक गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन एक को बेचारे को 7 में भेज दिए थे और एक को फर्स्ट बी में भेज दिए। भाई अलग अलग कर दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी को तो एक ही में रखना था, लेकिन अलग अलग उन्होंने कर दिया, इसलिए क्या हो गया कि ये आज के डेट में गलत है ना। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। अनलाइक एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखकर सेम ग्रुप की प्रॉपर्टी, अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखा और जिसकी सेम लगी उसको एक में डाल दिया। जैसे फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने क्या बताया था, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। ए में कौन होता था, अल्कली मेटल, ठीक है भाई। बी किसको मैंने बताया था, बी में कौन होगा, डी, डी ब्लॉक वाले। अब भाई फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने क्या बोला कि लिथियम और सोडियम भाई फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को भी डाल दिया और एयू, एजी, एयू को डाल, कॉपर, एजी, एयू को डाल दिया। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे उन्होंने, है ना, ये डी ब्लॉक वाले और ये अल्कली को क्या किया, सेम ही ग्रुप में डाल दिया, है ना। इस पे +1 चार्ज होता है, इस पे भी +1 चार्ज होता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस में डाल दिया। जबकि सिंपल सी बात है, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं आज के डेट में, ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये मोर रिएक्टिव मेटल होता है, ये अल्कली होता है, ये नॉर्मल मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो भाई साहब जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उसको सेम में डाल दिया था, जिसकी सेम प्रॉपर्टी थी उसको भी अलग डाल दिया था, इसलिए गलत हो गया, है ना। अच्छा एक और था, जैसे वही बात है, कॉपर, एजी एंड एयू प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप अलॉन्ग विथ सोडियम, पोटेशियम, है ना। ओनली सिमिलर नेचर NS1 इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मैं बोला कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन के बेस देख के एक ही ग्रुप में बेचारे लिथियम, सोडियम के साथ कॉपर, एजी, एयू को भी रख दिया, जबकि ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, क्वाइनेज मेटल होता है,
जबकि ये मोर रिएक्टिव मेटल है और दोनों को एक साथ रखा, ये उनकी गलती थी। ठीक है, इट वॉज नॉट क्लियर दैट लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर रिलेटेड विथ 3A ग्रुप एंड 3B, है ना। ये उन्होंने लेंथेनाइड एक्टिनाइड जैसे इस ब्लॉक के एलिमेंट का रिलेशन भी नहीं बताया कि उनको कौन से, मतलब क्या थर्ड ग्रुप में रखेंगे या थर्ड के बी में रखेंगे, है ना। भाई थर्ड ग्रुप में आज भी F ब्लॉक है, थर्ड ग्रुप में F ब्लॉक आज भी है, लेकिन ये डिसाइड नहीं हो पाया था कि थर्ड के A में डालना है या B में डालना है। थर्ड ग्रुप में तो है, तो ये भी थोड़ी सी गलती थी, है ना। मैंने तो हिंदी में लिख दिया। ठीक है, वाई फिजिकल एंड केमिकल। अब सुनो, अब भाई इनकी जितने भी डिमेरिट थे हमने पढ़ लिया, बहुत सारे डिमेरिट थे, है ना, आपका हो गया। इससे सर थोड़ी बहुत क्वेश्चन वो एक का सिलिकॉन जर्मेनियम वाला पूछ लेगा, दूसरा करेक्शन ऑफ एलिमेंट पूछ सकते हैं, यू बेमान इंसान, है ना, गोल्ड प्लेटिनियम चुराते हुए वाला, थोड़ी बहुत ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन पूछा है मेनली पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, है ना, तो एटॉमिक वेट। भाई बिल्कुल सही। अभी तक इस पूरे वीडियो लेक्चर में 10 बार को चिल्ला दिया हूँ कि मेंडलीव की पीरियडिक टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एलिमेंट टू क्लासीफाई द सिस्टमेटिक, है ना, कौन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट सिस्टमेटिकली वाज, फर्स्ट किसने क्लासीफाई किया था? तो आंसर क्या होगा? मेंडलीव साहब ने। मेंडलीव साहब ने ही बोला था कि भाई पीरियडिक टेबल को हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से रो कॉलम ग्रुप क्रिएट, है ना, फलाना डिमा का सब बनाया। लेकिन आज के डेट में मेंडलीव गलत है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सही पढ़ेंगे, है ना। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मोस्ले का पीरियडिक जो टेबल है, वहाँ से इस चैप्टर में थोड़ी सी एंट्री अच्छी होती है। वहाँ से हम उसके बाद जेड इफेक्टिव, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है ना, मैं एक कॉमन टेस्ट से पहले कोशिश करूँगा ये चैप्टर ख़त्म कर दूँ, है ना। चलो इस वीडियो में इतना ही। सिस्टम फाड़ते रहिए। आपको स्लो लगा वीडियो तो 1.5x से देखिए। PDF के लिए मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।